हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू। ओरायन एक शदीद एंग्शियस 11 साल का यंग स्कूल बॉय है जिसमें इरेशनल खौफ की एक ना खत्म होने वाली लिस्ट है, जैसा कि फ्लश करने से पूरे स्कूल में फ्लड का आ जाना, क्लास में गलत जवाब दे देना, सेल फोन वेव से कैंसर का होना, मच्छर के काटने से इन्फेक्टेड होना, एक स्काई स्क्रैपर से गिर जाना, उसकी वजह से टीम का हारना, लॉकर रूम्स, स्कूल के बुली रिची पेनीची का पंच करना, उसके पेरेंट्स का वहां से चले जाना जब वो स्कूल में था। वो अपने खौफ जैसे मर्डरस क्लाउन्स, शहद की मक्खियां, डॉग्स, ओशंस को अपनी डायरी में लिखता है और आने वाले प्लानिटेरियम फील्ड ट्रिप पर अपने स्कूल क्रश सैली की तरफ से रिजेक्ट होने से डरता है। ओरायन सैली से बात करना चाहता है लेकिन रिजेक्ट होने और ह्यूमिलिएट होने के डर की वजह से उसे इवन अप्रोच भी नहीं कर सकता, तो वो अपनी इमेजिनेशन में उससे बात करता है। ओरायन इतना खौफजदा है कि वो अपने टीचर को बताता है कि उसे अपने पेरेंट्स से फील्ड ट्रिप पर जाने की इजाज़त नहीं मिली। ओरायन के पेरेंट्स उसके डर को समझते हैं और उसे एडवाइस करते हैं कि उसके डर को उसकी ज़िंदगी गुजारने की राह में ना आने दे। एक रात अचानक ब्लैकआउट के बाद ओरायन को उसके बेडरूम में डार्क ने ग्रीट किया, जो उसका वर्स्ट फियर है। ओरायन की उसके बारे में मुसलसल शिकायत से तंग आकर डार्क ओरायन को सफर पर ले जाने की ऑफर करता है ताकि उसे रात के वक्त के बेनिफिट्स और वंडर्स दिखाकर उसके खौफ पर काबू पाने में मदद मिले। इस तरह ओरायन हर वक्त अंधेरे से खौफजदा नहीं रहेगा। डार्क का कहना है कि वो तकरीबन 500 मिलियन साल से है जब से जमीन पर जिंदगी ने उनकी बॉडीज में लाइट सेंसिटिव प्रोटीन्स तैयार किए हैं। डार्क मायूस है कि हर कोई उससे नफरत करता है और सोचता है कि वो बुरा है। अपने सफर के दौरान डार्क ने ओरायन को फेलो नाइट एंटिटीज, स्लीप, इंसोम्निया, क्वाइट, अनएक्सप्लेन नॉइसेस और स्वीट ड्रीम्स से इंट्रोड्यूस करवाया। डार्क उन्हें कन्विंस करता है कि वो ओरायन को उनके काम को ऑब्जर्व करने दें, जिस पर वो रिलक्टेंटली मानते हैं। डार्क आर्ग्यू करता है कि वो बच्चे को उसके घर पहुंचाने के लिए अभी वापस नहीं जा सकता, इसलिए ओरायन 24 घंटे डार्क के साथ फंसा रहता है। और अगर ओरायन अपने इरेशनल फियर से ठीक हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि उनके तमाम कामों में इंटरफेरेंस कम होगी। जब वो ट्रैवल करते हैं, डार्क ओरायन को दिखाता है कि किस तरह क्वाइट इर्द गिर्द की आवाजों को दूर करती है, स्लीप लोगों को नींद की तरफ लाती है, मैजिक पिलो, क्लोरोफॉर्म से भरे रुमाल और स्लीप हैमर का इस्तेमाल करते हुए। इंसोम्निया बेचैनी को जन्म देती है और कुछ लोगों को जगाती है। उसका दावा है कि वो सिर्फ एक मेगाफोन है उन थॉट्स के लिए जो ऑलरेडी लोगों के जहनों में है। अनएक्सप्लेन नॉइसेस घरों के बाहर तरह तरह की आवाजें पैदा करता है और स्वीट ड्रीम्स वंडरफुल ड्रीम्स जनरेट करती है। ओरायन को एहसास होता है कि वो जो कुछ सोचता है या कहता है वो किसी और के ख्वाब में होता है और उसे पूरा कर सकता है। ओरायन को आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि अब वो डार्क से नहीं डरता। इनिशियली ओरायन का परेशान कुन रवैया नाइट एंटिटीज की जॉब्स में इंटरफेयर करता है, लेकिन जैसे जैसे ओरायन वार्म अप होता है वो इवेंचुअली डार्क से दोस्ती करता है। वो नाइट एंटिटीज को उनके कामों में मदद करता है। एडिशनली ओरायन का मुख्तसर सामना लाइट से होता है, जो डार्क की नेमेसिस है, जो सुबह को दिन की रोशनी लाता है जबकि डार्क शाम को रात का वक्त लाता है। अपना सफर जारी करते हुए ओरायन ने अनइंटेंशनली रिमार्क्स दिए कि लाइट डार्क के मुकाबले में कैसे बेहतर है, क्योंकि लाइट उसे महफूज और वार्म फील करवाती है। ओरायन एंटिटीज के सामने ये मामला पेश करता है कि एक तरह से डार्क प्रॉब्लम है। मायूसी महसूस करते हुए एंटिटीज दिन में काम करने के बदले रात के वक्त की ड्यूटीज छोड़ देते हैं। एंटिटीज को अब यकीन हो गया कि डार्क की वजह से ही हर कोई उनसे नफरत करता है और वो डार्क की शैडो में रहकर थक चुके हैं। उनके जॉब्स छोड़ने से नाराज और दुखी डार्क पहाड़ की चोटी पर रुक जाता है। गिल्टी ओरायन डार्क से रिक्वेस्ट करता है कि वो लाइट के गुजरने से पहले मूव करे, वरना वो खत्म हो जाएगा, लेकिन डार्क स्टिल रहता है और जब लाइट उसके पास से गुजरती है तो ओरायन को छोड़कर गायब हो जाता है। अब अकेला ओरायन पहाड़ की चोटी पर बैठा है, जिसे उसने महसूस किया कि वो एक फ्लाइंग टर्टल की बैक है। वो अपने एक्शंस पर शर्मिंदा है। कहानी खत्म होने के साथ ही ये रिवील हुआ कि एक अडल्ट ओरायन अपनी यंग डॉटर हाइपेशिया को उसके खौफ में मदद के लिए कहानी सुना रहा था। जब वो शहर से गुजरते हुए प्लेनेटेरियम तक जाते हैं जहां अब बड़ा ओरायन काम करता है, हाइपेशिया एंडिंग से हैरान रह जाती है और एक डिफरेंट नैरेटिव सजेस्ट करती है। जैसे ही वो कहानी टेक ओवर करती है, ओरायन जो अब बीच पर अकेला है, उसकी मुलाकात हाइपेशिया से हुई। ओरायन और हाइपेशिया दोनों कहानी के इस वर्जन में बच्चे हैं। वो उसकी मदद करने का वादा करती है। वो एक पोएम सुनाती है
जो उसने अब तक की कहानी के मुताबिक लिखी है। और डार्क की एंटिटीज की वापसी होती है, जिन्होंने दुनिया के नेचुरल बैलेंस को बरकरार रखने के लिए रात के बगैर ना खत्म होने वाले दिन की लाइट से लाए हुए केओस को ऑब्जर्व किया है। लोग रात को मिस करने लगते हैं और स्टार्स को अब नहीं देख सकते। डार्क को ओरायन के वर्सफियर का लिटरल एब्डोमिनेंट होने के लिए याद करते हुए वो समझते हैं कि डार्क को वापस लाने के लिए ओरायन को सोने और उसके बारे में ड्रीम देखने की जरूरत है। स्वीट ड्रीम्स की मदद से दोनों बच्चे ओरायन के सबकॉन्शियस में जाते हैं और ओरायन के बेडरूम में डार्क से पहली बार मिलने की याद से डार्क को बुलाते हैं। लेकिन रीयूनियन उस वक्त कट हो जाता है जब उसके क्लोजेट का दरवाजा खुलता है और एक ब्लैक होल नजर आता है जो डार्क को खींचने की कोशिश करता है। ये सब इसीलिए होता है क्योंकि ओरायन ओवरथिंकर है। इवेंचुअली अपने खौफ को लेट गो करना सीखते हुए ओरायन डार्क को बचाने के लिए अंदर जंप करता है, जबकि क्वाइट उसे ड्रीम से बाहर निकलने के लिए वक्त पर सॉफ्टली चकाता है। डार्क दोबारा अपीयर होता है, दुनिया के नेचुरल ऑर्डर को रिस्टोर करता है और बच्चों को अलविदा कहने से पहले ओरायन के घर वापस जाता है। डार्क के जाने के बाद हाइपेशिया अब 20 साल पहले अपने पास में फंस गई है, जिसके पास घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। हाउएवर कहानी उस वक्त रिजॉल्व हो जाती है जब यंग बॉय टीको हाइपेशिया को वापस लाने के लिए टाइम मशीन में आता है। कहानी फिर खत्म होती है और ये रिवील होता है कि एक अडल्ट हाइपेशिया अपने बेटे टीको को कहानी सुना रही है। कहानी को खत्म करते हुए हाइपेशिया अपने डैड और मॉम, जो अब बहुत बूढ़े हैं, ओरायन और सेली को गुड नाइट कहने के लिए बाहर जाती है। और ये सीन वापस एक यंग ओरायन और सेली पर कट होता है, जहां वो दोनों प्लैनेटेरियम फील्ड ट्रिप पर स्टार्स को देख रहे हैं। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। Thanks for watching. Take care.